समस्त देवता भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान ने पूछा, देवताओं क्यों इतना गिड़गिड़ा रहे हो? देवताओं ने कहा, प्रभु भूल हो गई, जिस यज्ञ में आपको नहीं बुलाया गया वहां चले गए और दंड भी पाया। पूषा देवता कहते हैं कि प्रभु मेरे दांत नहीं रहे। भृगु जी अपना लटकाए खड़े हैं मुंह, और सशंकित होता है व्यक्ति तो क्या करता है, या ऐसे करता है, या जिसकी दाढ़ी होती है उस पे हाथ रखता है कि गड़बड़ हो गया। कुछ लोग अपनी दांतों से होठों को भींचते हैं। इस तरह से जैसे ही भृगु जी ने ऐसे किया, देखा दाढ़ी है ही नहीं, तो उन्होंने भी देखा कि कुछ मेरी तरफ भी कृपा हो जाए। इस प्रकार से जितने भी देवता अंग भंग हो गए थे सब प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं कि चलिए, आपके बिना वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उसे चलकर संपन्न कराइए। शिव जी ने कहा, जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो क्यों जाए, मेरा तो वहां भाग ही नहीं है, और जहां कुछ मिले नहीं वहां जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से भगवान शिव ने कहा कि हम क्यों जाए जब वह कुछ मिलना ही नहीं है। तो देवताओं ने कहा कि आज से कहीं भी यज्ञ होगा उसमें जो भी अवशिष्ट भाग होगा, बचा हुआ, वो आपको अर्थात शिव जी को मिलेगा। तब से नियम चला आ रहा है कि किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में जो भी बचा हुआ भाग होता है सब भगवान शिव के नाम से आहुति डलती है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, पूषा देवता के दांत नहीं रहे तो वो यजमान के मुख से ग्रहण करे या सतुआ घोल घोल के पिए। भृगु जी की दाढ़ी नहीं रही तो उन्हें बकरे की दाढ़ी लग जाएगी। कोई कोई होते हैं जो सिर्फ इतना ही दाढ़ी होता है, तो समझ लीजिए कि भृगु जी के चेला हैं। और उन्होंने कहा कि जिनके जो भी अंग भंग है, बोले कि महाराज जो आपका जजमान होगा, जिस यज्ञ को संपन्न कराने चल रहे हैं, उस जजमान का तो सिर ही नहीं रहा। तो भगवान शिव ने कहा कि उन्हें बकरे का सिर लग जाएगा। तो समस्त देवता भगवान शंकर को लेकर के यज्ञ में आए। वहां पर जब सिर बकरे का लगा दिया गया दक्ष को, तो दक्ष ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की और बोला कि मैं उदंड हो गया था, आपने जो किया अच्छा ही किया। माता पिता को तो कार्य ही होता है कि उदंड बालक को दंड दे करके शुद्ध करें, तो आपने जो किया प्रभु सब अच्छा किया। इस प्रकार से यज्ञ आरंभ हुआ। उसमें साक्षात भगवान नारायण यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। तो वहाँ पर सब लोगों ने उनकी स्तुति की और उसमें ब्राह्मण देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होतासं स्वयं त्वं हि मंत्र समेतर्भ पात्राणि च त्वं सदस्य ऋत्विजो दंपति देवता त्वं हि अग्नि स्वधा सोम आज्यम पशु। उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही समिधा हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही पशु हैं जो यज्ञ बलि के लिए लाया जाता है, आप ही आहुति की सामग्री हैं, आप ही ऋत्विज हैं और आप ही यजमान हैं। प्रभु संपन्न कीजिए। इस प्रकार से बड़ी सुंदर तरीके से वह यज्ञ संपन्न हुआ। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि यह तीनों देवता दिखाई तो देते हैं तीन रूपों में, परंतु जो शिव जी हैं और विष्णु जी हैं, इन दोनों को जो दो मानता है वह बड़ी भूल करता है। भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों एक ही हैं। इसलिए एक श्लोक ऐसा आता है जिसमें दोनों की एक साथ स्तुति की गई है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। और भगवान नारायण ही भगवान शिव हैं और भगवान शिव ही भगवान नारायण हैं, एक दूसरे के
इष्ट और एक दूसरे के दास हैं। यौ तौ शंख कपाल विभूषित करा, मालास्थि मालाधरा, द्वैत्रक्षो बलिदक्ष यज्ञ मथनौ, श्रीशैलजा बल्लभौ, देवौ द्वारवते श्मशान निलयो, नागारिगौ वाहनौ, पापं मे हरतां सदा हरिहरौ, श्रीवत्स गंगाधरौ। कि जो एक अपने गले में अस्थि का माला पहनते हैं, एक वैजंती का माला पहनते हैं, और एक जिसका वाहन नंदी है, एक जिसका वाहन गरुड़ है, एक की वल्लभा जो श्री है और एक की वल्लभा जो शैलजा है, उन दोनों को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने मनु शतरूपा की तीनों कन्याओं का प्रसंग सुनाया और कहते हैं कि उनके एक पुत्र हैं उत्तानपाद, जिनकी दो रानियां हैं, एक है सुरुचि, एक है सुनीति। सुनीति बड़ी है, जिनका सम्मान महाराज नहीं करते, और छोटी रानी है सुरुचि, जो राजा को बड़ी प्रिय है। उत्तानपाद भगवत प्रेमियों कोई दूसरा नहीं है, हम सब हैं, क्योंकि अपनी अपनी मां के गर्भ में हम सब उल्टे लटके रहते हैं। ऐसा हमारे विद्वानों ने, हमारे संतों ने बताया है। तो हम सब की भी दो तरह की बुद्धि होती है, ये बुद्धि ही उनकी पत्नियां हैं। हमारे पास भी सुरुचि और सुनीति नाम की दो बुद्धि रहती है। अगर कोई काम आता है हमारे सामने, किसी ने हमें किसी काम के लिए कहा, अगर वो काम गलत है तो हमारी जो सुनीति नामक बुद्धि है वो हमें तुरंत रोकेगी, नहीं ये काम गलत है, यहाँ से अनर्गल धन हमें नहीं लेना चाहिए। पर जो हमारे अंदर बैठी सुरुचि रूपी बुद्धि है, वो हमें प्रेरित करती है कि ले लो, कुछ नहीं होता। अरे इतना शराफत से जिंदगी जिएंगे तो थोड़ी ना चलेगा। कौन देख रहा है बेईमानी कर रहे हैं, कौन देख रहा है पाप की कमाई है, कर लो, ले लो। हर जगह, हर क्षण, हर पल ये दोनों बुद्धि हमारी चलती है। हर बुरे काम से सुनीति रोकती है और सुरुचि प्रेरित करती है। और हम किसकी सुनते हैं? सुरुचि की। सुनीति का हम भी अपमान करते हैं। तो सुरुचि के पुत्र उत्तम हैं और सुनीति जो बड़ी महारानी है, उनके पुत्र श्री भक्त शिरोमणि ध्रुव जी महाराज है। दोनों पुत्र छोटे हैं। एक दिन की बात है कि पिता उत्तानपाद अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और उनका पुत्र उत्तम, जो मां सुरुचि का पुत्र है, उनकी गोदी में खेल रहा है। वहीं पास में खेलते हुए ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरा भ्राता पिता की गोदी में आलिंगन कर रहा है, बैठा हुआ है, मैं भी क्यों न चलूं। स्वाभाविक पिता से पुत्र का, पुत्र का पिता से प्रेम होता है। इस प्रकार वो जब गोदी में चढ़ने को तैयार हुए तो पिता ने तो कुछ नहीं कहा, पर छोटी मां सुरुचि ने उनका हाथ पकड़ के अलग कर दिया। बोली, ऐ बालक, तुझे कुछ पता नहीं है, तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, योग्य नहीं है, क्योंकि तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना है तो उसके लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। छोटा नन्हा बालक दुखी हो गया। यहाँ पर जो हमारी सुरुचि होती है, जो हमारी आकांक्षा वाली बुद्धि होती है, वो ऐसा ही हमें प्रेरणा भरती है हमारे भीतर। जैसा उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि का है, हमें भी ऐसा लगता है कि जो हैं हम हैं। इस अहम में हम भगवान के अस्तित्व को भी नकार देते हैं।
जिस तरह से सुरुचि नकार रही हैं। बोले कि बालक, तुझे अगर इस सिंहासन पर बैठना है तो जा, पहले तू तप कर, नारायण को प्रसन्न कर, और नारायण अगर प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि हमें माँ सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, फिर तू आकर के इस सिंहासन पर बैठ सकता है। बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि चलो ये बात तो समझ में आई कि ध्रुव आपसे छोटा है, आप उसकी औकात नहीं समझ रही है, तो वो भी उसी राजा की संतान, श्रेष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ रानी का पुत्र है। परंतु सुरुचि तो कह रही है कि नारायण की स्तुति आराधना तप करके प्रसन्न करके वरदान स्वरूप ये मांग कर लाओ कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म देना। अच्छा बताइए, अगर नारायण प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या वो यही मांगेंगे कि हमें सुरुचि के गर्भ से जन्म दो? जब नारायण मिल जाएंगे तब तो जन्म और मृत्यु से ही मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो माँ ने इस प्रकार से बालक का अपमान किया और ध्रुव रोते हुए अपनी माता के पास गए। बोले, माँ, आज छोटी माँ ने मुझे इस प्रकार से दुत्कारा है, पर जो सुनीति है, सुंदर नीति, सुंदर विचार, वो सदैव सुंदर है, उसके विचार सदैव सुंदर है। तो माँ ने आज कहा कि हाँ, ठीक ही तो कहा है, नारायण की स्तुति करो, नारायण का तप करो, उन्हें प्रसन्न करो, इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है बेटा। इसलिए आपकी छोटी माँ ने जो कहा है वो अच्छा ही कहा है। दुखी बालक तिलमिलाया हुआ माँ से सवाल करते हैं, माँ, आप भी छोटी माँ का अनुमोदन कर रही हैं, उन्हीं का साथ दे रही हैं, आपको मेरा अपमान दिखाई नहीं देता? पर माँ तो माँ होती है, उसको आज का अभी का अपमान नहीं बल्कि जीवन में और भी अपमान होंगे वह भी दिखाई दे रहा है। इसलिए माँ आज कह रही है कि ये सही रास्ता है और तुम इस वक्त पिघले हुए हो, तुम पर चोट पड़ेगी तो आकार में आ जाओगे। इसलिए उन्होंने कह दिया कि हाँ, तुम जाओ, नारायण की आराधना करो, माँ ने तुम्हें जो कहा है वो सच ही कहा है। क्योंकि यह सिंहासन तो बहुत साधारण है, वह जगत पिता है, जब उन्हें प्रसन्न कर लोगे तो वो ऐसे सिंहासन पर बिठा देंगे जहां कभी कोई उतार नहीं सकता। हमारा भी अपमान हो रहा है, लगातार हो रहा है, पर हमारी कोई ऐसी सुनीति नहीं माँ मिलती जो हमें सदमार्ग पे डाल दे। वो सुनीति क्या है? हमारी स्वयं की बुद्धि, और ये सुरुचि और सुनीति वाला जो द्वंद्व चलता है उसमें सुनीति को बलवान करता है ये भगवत कथा। और जिस दिन हमारी सुनीति वाली शक्ति प्रबल होगी उस दिन हम भी उस जगत पिता को प्रसन्न करने के लिए चल पड़ेंगे और अपने जन्म जन्मांतरों के अपमान को नष्ट करने के मार्ग पर निकल पड़ेंगे। तो आज माँ ने बालक ध्रुव को बहुत सुंदर समझाया। बालक ध्रुव रोते रोते पूछ रहे हैं, माँ, वो जगत पिता कहाँ मिलेंगे? मैं तो जानता नहीं। तो माँ ने कहा, बेटा वो सर्वत्र हैं, हम में है, तुम में है, सब में है। बस अपनी दृढ़ शक्ति से उन्हें प्रत्यक्ष करना है, उन्हें देखना है। ध्रुव ने संकल्प कर लिया कि मैं जगत पिता को, भगवान नारायण को प्रसन्न करूंगा, और वो घर से निकल पड़े। नारद जी जाते हुए देख रहे हैं कि अहो, क्षत्रियों का कैसा अभिमान है, कैसा स्वाभिमान है कि एक माँ ने छोटा सा उनका अपमान क्या कर दिया कि वो चल पड़े भगवान को प्राप्त करने के लिए। कैसा संकल्प है। समझाते हैं, कहते बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं वन में जा रहा हूँ। वन में जा रहे हो? क्यों? अब तो छोटे से हो, घर में रहो। बोले भगवान को प्रसन्न करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा जंगल में तो बहुत शेर होते हैं, बड़े बड़े नरभक्षी जानवर होते हैं, वो खा जाएंगे, और भगवान तो भाव से पाए जाते हैं।
तो ध्रुव जी कहते हैं भाव है तभी तो जा रहा हूं। नारद जी ने कहा लगता है पक्का चेला है। उन्होंने जब इस तरह से परीक्षण करके देख लिया तो उन्होंने उनको एक मंत्र दे दिया, और वो मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र, भगवान नारायण का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह मंत्र लेकर के ध्रुव जी मधुपुरी को गए और जिस प्रकार से गुरुजी ने नियम बताया उस तरह से आराधना करना शुरू कर दी। बालक ध्रुव की आराधना में, तपस्या में एक चीज बहुत अच्छे से बताया गया है कि आपको शनै ही शनै अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए। कभी कभी हम लोग एक बार भी व्रत नहीं रहते, एक दिन का भी व्रत नहीं रहते, और किसी ने आकर के माँ भगवती की हमसे प्रशंसा कर दी और हमें भाव जागृत हुआ तो हम लोग जोश जोश में, आवेश में आकर कहते हैं इस बार 9 दिन में व्रत रखूंगी, और लगातार 9 दिन का व्रत रख लेते हैं। पता लगा 2 दिन तो जोश जोश में रहे, तीसरे दिन थोड़ा डाउन हुआ, चौथे दिन तो और हालत खराब, 5वें 6वें दिन अभी लग रहा कि 2 दिन बचा है, मेरा क्या होगा, है ना। तो ऐसे कोई भी नियम लेने से पहले ये समझ लीजिए कि अपने सामर्थ्य अनुसार आगे बढ़ना है। जिस तरह से छत पर जाना होता है तो हम सीढ़ियों के कई पायदान पार करते हैं ना, सीधा तो नहीं चढ़ते, सीधा चढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर वही हड्डियां टूटेंगी। तो इस प्रकार से बताया गया है कि जब ध्रुव जी मधुपुरी में जाकर तपस्या करते हैं तो पहले महीने में उन्होंने बेर और कैथ के फल खाने शुरू किए। ये सबसे निम्न दर्जे का फल होता है जिससे पेट नहीं भरता है और नुकसान भी करने का डर होता है, जो कोई कम लोग ही पसंद करते हैं। तो उन्होंने बेर और कैथ खाना आरंभ कर दिया, 3-3 दिन में खा रहे हैं। और अगला महीना दूसरा जब लगा तो उन्होंने 6-6 दिन पे पानी पीना आरंभ कर दिया, सिर्फ पानी पी करके रह रहे हैं। और जब तीसरा महीना लगा तो पानी भी छोड़ दिया। अब 9-9 दिन पे सिर्फ हवा पीकर रहते हैं। और जब चौथा महीना लगा तो हवा पीना भी बंद कर दिया। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सांसें अवरुद्ध हो गई, और प्राणायाम के द्वारा अपने अंदर के जो अपान व्यान समान उदान नामक 5 प्राण होते हैं उसको पूरे ब्रह्मांड में समाहित कर दिया, मिला दिया। जब उन्होंने सांस रोका तो सारे ब्रह्मांड के जीव जंतु, पशु पक्षी, देवता, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सबके श्वासें रुक गई। अपने बाएं पैर के अंगुष्ठ पर खड़े होकर के वो अपनी श्वासें रोक करके प्रार्थना करने लगे, तपस्या करने लगे कि धरती एक तरफ ऐसे ऐसे होने लगी। सारे देवता परेशान हो गए कि ये कौन है जिसके श्वासों को रोकने से हमारी श्वासें अवरुद्ध हो रही हैं। तो जहाँ पशु पक्षी थे बिना श्वासों के वहीं गिरने लगे, वृक्षों पर बैठे थे वे मर कर गिर जाते थे, कहीं दौड़ते हुए मृग और शेर भाग रहे होते थे वो वहीं गिर जाते थे, क्योंकि सबकी सांसें रोक ली गई। और सांसें रुकने के बाद तो जो जहाँ है वहीं धराशायी होने लगा। ऐसा लगा मानो प्रलय हो जाएगा। समस्त देवता भागे भागे भगवान नारायण की शरण में गए, बोले प्रभु ये क्या हो रहा है, हम नहीं जानते, नैवम वेदाम, हम नहीं जानते। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जानता हूँ, ये मेरा भक्त ध्रुव है, बालक नन्हा सा छोटा सा सुकुमार। उन्होंने वहां से आज भागना आरंभ किया। और कितना भाग्यशाली हैं ध्रुव कि भगवान उन्हें इतना प्रेम करते हैं। आज दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। गए भगवान सामने,
चतुर्भुजी रूप से पीताम्बर धारण किए हुए हैं, गदा शंख चक्र पद्म हाथ में लिए हुए हैं, मोर मुकुट धारण है, बाले सुंदर घुंघराले लहरा रहे हैं, नेत्र बड़े बड़े मोटे मोटे कजरारे हैं। भगवान सामने खड़े हो गए, सोचे कि अब ये मुझे देखेंगे, पर वही छवि बालक ध्रुव के भीतर समाई हुई थी। तो वो आंखें क्यों खोले? जो भीतर दिख रहा है तो उसे बाहर क्यों ढूंढेंगे? भगवान ने कहा आंखें नहीं खोलते, आवाज लगाई तब भी नहीं सुना। भगवान ने देखा कि मेरी छवि भीतर है इसलिए आंखें नहीं खोलता। तो भगवान ने ध्रुव के भीतर जो अपनी छवि थी उसको खींच लिए। जैसे ही अंदर की छवि गायब हुई, ध्रुव की आंखें खुली और देखा तो भीतर वाली छवि बाहर साक्षात खड़ी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो अब भगवान सामने खड़े हैं, छोटा सा बालक नन्हा सुकुमार। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं बनाऊं कैसे, क्या अर्पित करूं, कोई भाव नहीं पता। क्योंकि जब निकले थे तब आवेश में थे, क्रोधित थे, दुखी थे। गुरुजी से मंत्र ले लिया, माता से तपस्या करने का आदेश प्राप्त कर लिया, पर सोच रहे हैं कि किसी से ये तो पूछा ही नहीं कि जब भगवान आ जाएंगे तब क्या करूंगा। अच्छा बताइए, हम लोग भी खूब भगवान की स्तुति, प्रार्थना, भजन, चालीसा करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा कि मान लीजिए किसी दिन अचानक, हम तो नहीं जानते भगवान कितने प्रसन्न हुए हैं, कितना अभी बाकी है प्रसन्न करना, मान लीजिए वो प्रसन्न करने की आपकी जो कार्यशैली अब पूर्ण हो चुकी हो, एक दिन अचानक आ जाए, प्रकट हो जाए, फिर क्या करोगे? ऐसा सोचा क्या? नहीं ना, सोच लेना, पता नहीं किसके भक्ति से प्रसन्न हो रहे हो और किसके सामने प्रकट हो जाए, है ना। तो ऐसे ध्रुव जी ने भी नहीं सोचा था कि जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तब क्या करूंगा। कोई स्तुति नहीं आ रही है। कोई संत हुए जिन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। कहते हैं, एक हास परिहास की बात है कि बालक को जब, ध्रुव को जब कोई स्तुति नहीं सूझ रही है, कोई वेद शास्त्र, तो 5 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा? नहीं पढ़ा है, कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने क ख ग से ज्ञ तक पूरा वर्णमाला सुना दिया भगवान को और हाथ जोड़ के बोले, प्रभु इसमें से जो स्तुति आपको बनती हो, पसंद आती हो, वो बना लेना। तो ये तो हास परिहास की बात है, परंतु उसके तुरंत बाद भगवान ने अपने शंख को बालक ध्रुव के कपोलों से स्पर्श करा दिया और उन्हें सर्व वेद वेदांत का ज्ञान हो आया और वो बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आइए हम भी भगवान की प्रार्थना करें, थोड़ा सा उन्हें मनाएं, ताकि बालक ध्रुव पे प्रसन्न हैं, हम भी आसपास कहीं खड़े होकर के उन्हें मनाएंगे तो हम पे भी कृपा हो जाएगी। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे। आहा, किस किस की लागी लगन है मेरे ठाकुर से? हाँ, सीधे वाला हाथ करना, जिलेबी की तरह नहीं, बिल्कुल सीधे वाला हाथ। हाँ, और दोनों हाथ पीछे वाले माताएं बहने भी, हाँ, जो बालकोनी में बैठी है। भाई आप भी कर दो ना, आप भी ठाकुर जी के ही बच्चे हो। और कोई अगर चौधरी बन रहा हो ना अपने आप को, बड़ा मैं जवान हूं मेरी तरह, तो उन्हें कसम है ठाकुर जी की वो बूढ़े भी हो जाओ 90 साल के। लेकिन इससे पहले कहो ठाकुर से क्या, हाँ, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हाँ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। अरे जे मोरी लागी लगन मत तोड़ना, रे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी
नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया हो प्यारे गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। ऐसे नहीं, जिनको लगता है हाँ वजीराबाद में रहना है वो हाथ नीचे रखना, और जिनको लगता है हाँ ठाकुर के श्री चरणों का सहारा चाहिए वो दोनों हाथ उठा के कहना क्या, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, हाँ ठाकुर बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, या मोरी लागी लगने तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगने मत तोड़ना। एक बार बताओ, माता जी हमारी उठना चाह रही है मुझे पता है, और एक अपनी बेटी को धक्का दे रही है, हाँ बेटी तू खड़ी हो जा पहले, हो सकता है मैं नाच ना पाऊं, अगर यही उम्र है नाच लो। मैंने एक संकीर्तन में देखा 90 साल की मैया हाँ यशोदा मैया से ज्यादा नाच रही थी, क्यों? खुशी था कि नंद घर आनंद भयो, यशोदा घर आनंद भयो, यहाँ भी तो आनंद ही हो रहा है ना, और जब आनंद हो रहा हो तो फिर क्यों कंजूसी, इसलिए दोनों हाथ उठा के कहना ठाकुर से क्या, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, और जे मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथ उठा करके जाओ। मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, और तेरे भरोसे मेरे ठाकुर सारा परिवार है, ओ तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, प्यारे पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, और जय मोरी लागी मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगने मत जोड़ना, कालिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बाके बिहारी राज की जय हो। आनंद ही आनंद हे प्यारे। जय हो श्री राधे। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। बुआई तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे। तेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे। सद्भावना ट्रस्ट कह रहे हैं मेरे ठाकुर से कि ठाकुर जी हाँ डेट तो रख दिया है 4 फरवरी से कथा होनी है। करने वाले भी आप और कराने वाले भी हाँ सारी व्यवस्था आपको ही देखनी है। हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि 2020 में कोरोना ने तो आए मेरा दिल लूटा। वैसे तो ठाकुर जी ने लूटा था लेकिन हाँ 2020 में हाय मेरा दिल कोरोना ने लूटा। मेरा तो लूट लिया था। हाँ आपका नहीं पता क्या। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे। तेरे भरोसे मत छोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगने मत छोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगने मत छोड़ना। यहाँ मोरी लागी लगने मत तोड़ना। यहाँ मोरी लागी लगने मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। यहाँ मोरी लागी लगने मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगने मत तोड़ना। ऐसे नहीं एक बार दोनों हाथ उठा करके कहो देख क्या बात। हरी जी हरी जी हरी जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। 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 कन्हैया मोरी लागी लगने मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगने मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगने लगने मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी